That's the dark reality, or perhaps the dirty reality, if we can call it that, of West Delhi and that exist. वोट्स मांगने आती हो और जब हमको जरूरत है कहाँ आते हो, किधर हो आप लोग? Where are you? हट जाएगा, लिटरली उसमें छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये तो सीवर का पानी आ रहा है इसमें। ना हुआ पड़ोस में एक ने गलती से पानी पी लिया, 3 दिन से बीमार पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कंटामिनेटेड वाटर से लोग खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हमारे बिल आया था 24,000। वैसे तो साफ और सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे इस बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पा रही है। इंडिया में वाटर क्वालिटी जो है वो सीवियर क्राइसिस में है। 70 से 80% तक जो सरफेस वाटर है वो हाईली कॉन्टेमिनेटेड है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से। सबसे ज्यादा जो बुरा हाल है वो तो है यूपी और दिल्ली का, इनको लोएस्ट रैंक मिली है वाटर क्वालिटी में। इस सिवियर वाटर क्वालिटी क्राइसिस की वजह से ऑन एन एवरेज इंडिया में डेली 500 बच्चों की डेथ होती है डायरिया की वजह से। वैसे तो पूरे इंडिया में ही वाटर क्वालिटी की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन जब हम स्पेशली और पर्टिकुलरली बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर रीजन की, तो हालत जो है वो और ज्यादा डरावनी है। डायरेक्ट पानी है जो जल बोर्ड से आता है, और देखो इतना गंदा पानी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रोहिणी सेक्टर 11 पॉकेट B5 में ये पानी आ रहा है जल बोर्ड से, दिल्ली जल बोर्ड से। ये देखो, ये मैंने अभी भरी है, और ये बर्तन में भी देखो कितना काला पानी है। देखो रोहिणी सेक्टर 11 पॉकेट। दिल्ली का पानी पानी नहीं है, जहर बन चुका है। दिल्ली के लोगों के घरों में जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है वो होती है यमुना रिवर से, और यमुना रिवर का क्या हाल है ये पूरे इंडिया में हर एक पर्सन को पता है। यमुना रिवर का जो पानी है वो इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि अगर आपका हाथ भी उसमें चला जाए तो हाथों में से गंदी स्मेल आने लगेगी। लेकिन फिर भी आपके हाथ में जो पानी का ग्लास होता है उसमें यही पानी होता है, यमुना रिवर का ही पानी होता है, जो कि पाइपलाइंस के थ्रू आपके घरों में आता है, और घरों में आने से पहले इसे अच्छे तरीके से फिल्टर किया जाता है। अगर पानी को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है या फिर उसको फिल्टर गलत तरीके से करवाया जा रहा है तो पानी जो है वो और ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। दिल्ली एक ऐसी कैपिटल है जिसमें ग्राउंड वाटर जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से 90% तक वाटर का जो सोर्स बनता है वो बनता है सरफेस वाटर, और जो सबसे ज्यादा मेन सोर्स बनता है पानी का दिल्ली के लोगों के लिए वो है यमुना का पानी, जो कि हाईली कॉन्टेमिनेटेड है और अपने क्रिटिकल स्टेट में है। यमुना के पानी में हाई लेवल ऑफ फीकल कॉलीफॉर्म देखने को मिलता है, और इसमें इतना ज्यादा हाई लेवल ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है कि इसके वजह से यमुना के रिवर के ऊपर वाइट फोम देखने को मिलता है। यमुना जो है इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि दूर दूर तक सिर्फ काला पानी देखने को मिलता है यमुना में, और यही थिक टॉक्सिक फोम देखने को मिलता है। फीकल कॉलीफॉर्म जो कि यमुना के पानी में प्रेजेंट है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि वेस्ट मटेरियल्स में प्रेजेंट होता है ह्यूमंस और एनिमल्स की। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग सेफ और परमिसिबल लिमिट फीकल कॉलीफॉर्म की होनी चाहिए 2500 MPN पर 100 ml वाटर, और यही फीकल कॉलीफॉर्म का जो काउंट है ये 79 lakhs तक पहुंच गया है। सोच कर देखो, जो लिमिट 2500 के अंडर होनी चाहिए वो 79 lakhs तक पहुंच गई है। मतलब कि हम दिल्ली वाले ऐसा पानी पी रहे हैं जिससे नहाया भी नहीं जा सकता है। ये सारी बात हुई है रॉ वाटर की, जो कि यमुना का रॉ वाटर है, लेकिन ये पानी जो है ये डायरेक्टली आपके घरों में नहीं आता है। अब बात आती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की। दिल्ली में काफी सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जहां पे यमुना के पानी को ट्रीट करके आपके घरों तक भेजा जाता है। रॉ वाटर जो है वो 5 डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, और इन 5 स्टेजेस के थ्रू पानी में जो गंदगी होती है उसको हटाया जाता है और पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है। लेकिन इतना सिस्टम फॉलो करने के बाद आपके घरों में कैसा पानी आ रहा है? ऐसा। सर जी, मेरा नाम विनोद शर्मा नाम है। फूलबाग पैलेस एक कॉलोनी है, शास्त्री पार्क फूलबाग पैलेस नथुपुरा मोड़ के पास। यहाँ करीब 3 महीने से सड़ा हुआ लैट्रिन टैंकों का पानी आ रहा है, जहरीला, जो हमारे खाने पीने में यूज हो रहा है, न नहाने योग्य है न पीने योग्य है। जल बोर्ड में अनेकों शिकायतें हैं, यहाँ के एक्शन है जो एजुकेटिव इंजीनियर। ऐसा
पानी पहुंचने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे मेन रीजन है बहुत साल पुरानी पाइपलाइंस जिसके थ्रू दिल्ली के लोगों के पास पानी पहुंच रहा है। जो पाइपलाइंस दिल्ली के घरों में पानी पहुंचा रही हैं ये 20 से 30 साल पुरानी हो चुकी है और पुरानी होने की वजह से इनमें रस्ट लग चुकी है, कोरोजन हो चुका है। और जब पानी इस पाइपलाइन के थ्रू फ्लो होकर आपके घरों तक पहुंचता है तो जो इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं रस्ट लगने की वजह से वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और पानी का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और ये जो पानी जब आपके घरों में पहुंचता है तो ये रेडिश और ब्राउन कलर का ही दिखता है और इसका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल मेटालिक हो जाता है। इन सब के अलावा दिल्ली में हर टाइम रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और इस वजह से इस कंस्ट्रक्शंस की वजह से क्या होता है कि जो पाइपलाइन पानी सप्लाई कर रही होती है आपके घरों में वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और टूट जाने की वजह से इसमें सीवेज वाटर जो होता है वो मिक्स हो जाता है और पानी में से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आने लगती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑडिट में जब पानी के सैंपल्स घरों से लेकर उन्होंने चेक किया तो ये पता लगता है कि 55% सैंपल्स अनसेफ थे और कुछ कंडीशंस में तो अनट्रीटेड वाटर ही डायरेक्टली सप्लाई करवा दिया जा रहा था रेजिडेंट्स को। अगर हालत इतने ज्यादा खराब है तो इसका रिजल्ट देखने को भी मिलता है। डायरिया, कॉलरा, स्किन या आई इरिटेशन, हेयर फॉल और वर्स्ट केसेस में तो किडनी स्टोन्स और कैंसर तक देखने को मिल रहा है दिल्ली के लोगों में। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? एक सॉल्यूशन जो आपके हाथ में है वो ये है कि हमेशा पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि पानी को बॉयल जब हम करते हैं तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस प्रेजेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं भी होते हैं तो काफी हद तक कम हो जाते हैं। आरओ प्यूरिफायर्स हर एक घरों में लगे हुए हैं, स्पेशली दिल्ली के घरों में तो हर घरों में देखने को मिल जाता है। इसकी भी अपनी प्रॉब्लम है। 1 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए आरओ जो होता है वो 3 से 4 लीटर पानी को बर्बाद करता है। इन सब के अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घरों की पाइपलाइंस को साफ रखो, टैंक्स को रेगुलर बेसिस पे साफ करते रहा करो, क्योंकि जब ओल्ड और रस्टेड जो भी पाइपलाइंस और टैंक्स होती हैं उनमें बैक्टीरिया काफी जल्दी ग्रो करता है। बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि इंडिया के कैपिटल दिल्ली में जहां से मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वहां के लोग बेसिक नेसेसिटी के लिए डेली स्ट्रगल कर रहे हैं। सिस्टम ठीक होगा या नहीं ये आपके हाथ में ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी आप इंश्योर कर सकते हो अपने थोड़े बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।